अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ट्रेनिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि आप ऑरिफ्लेम के बिज़नेस में अपने कस्टमर्स जो हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं या आप इस बिज़नेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो डिफरेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है, एग्जैक्ट हमने करना क्या है। ठीक है, अगर आप न्यू जॉइनर हो या आपको ऑरिफ्लेम ज्वाइन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया तभी आपको समझ आ जाएंगी। तो पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है डैट इज़ योर माइंड सेट। ठीक है, कि आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो भी या नहीं हो। ठीक है, आपका माइंड सेट जो है वो क्या है, आपको लगता है कि आप कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है इंसान वैसा बन जाता है। ठीक है, अमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। ठीक है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। ठीक है, जिस तरह का मुझसे गुमान करता है मैं उसके साथ उसी तरह के मामला जो है वो पेश करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आपको मेंटली नहीं लगता कि जी मैं तो नहीं कुछ कर सकता, मैं तो नहीं कुछ बन सकता, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो डेफ़िनेटली फिर आपसे जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेन चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर माइंडसेट, कि अभी मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं डेली सीख सीख कर कुछ बन जाऊँगा, मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं कुछ बन सकती हूँ अगर मैं डेली बेसिस पर मेहनत करूँ तो। ठीक है, ये आपका ये वाला माइंडसेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव इंसान की हैसियत से जब आप काम करते हैं तो आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव जब रहते हैं तो आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को आपने जो है वो बाहर निकाल के फेंक देना। सबसे पहले अपना अच्छा माइंडसेट बनाना है कि किसी भी बिज़नेस में कामयाब होने के लिए आपको कुछ वक्त जो है वो दरकार होता है। इवन कि ऐसे बिजनेसेस जिसमें लोग जो है वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनके डूब जाते हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नहीं ग्रो कर पाते हैं। सो दिस इज़ आवर नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है, इसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हमने आप लोगों से नहीं ली है, तो डेफ़िनेटली आपको पहले सीखना है। ठीक है, ये नहीं करना कि जी हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, हाय हमारे तो कस्टमर्स ही नहीं बन रहे, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, हमसे तो प्राइस सुनकर भाग जाते हैं। ठीक है, हमें तो कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, लोग कह रहे हैं जी प्राइसेस ज़्यादा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, एक हफ़्ता नहीं हुआ होता काम स्टार्ट किए। ठीक है, 1 वीक नहीं हुआ होता काम स्टार्ट किए और आप जो है ना वो ऐसे परेशान हो जाता है जैसे करोड़ों रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, ना आपके पास जो है वो कोई स्किल है इस वक्त। ठीक है, ना आपने जो है वो अपने पैसे लगाए हैं। ठीक है, ना ही आप कोई बहुत ही ज़्यादा ज़हीन इंसान है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि जी नहीं मैं मेरे अंदर तो बहुत स्किल्स है, मुझे तो सोशल मीडिया का यूज़ ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, या आप कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार हूँ, मुझे सिखा दो सब। ठीक है, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दिस इज़ योर नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि जी प्रोडक्ट क्या है, लोगों को गाइड कैसे करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कैसे करते हैं। ठीक है जी, कस्टमर सर्कल बिल्ड कैसे करते हैं, ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे उसके बाद ही आप ग्रो करेंगे। ऐसे नहीं है कि जी आप मुंह उठा कर आए, आपको कुछ आता ही नहीं था, आपने 1 रुपया दिया नहीं और आपके हाय हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, हमसे तो कोई कुछ नहीं ले रहा, ये वाला माइंडसेट लेके चले गए, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माइंडसेट होना चाहिए डेली बेसिस पे लर्निंग का, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ सीखना है। ठीक है, टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं। ठीक है, 6 महीने कम से कम दे इस बिज़नेस को। ठीक है, 6 मंथ दे इस बिज़नेस को। इंसान सिर्फ 3-4 महीने में यही सीखता है कि अच्छा मैं बिज़नेस में क्या हूँ। 1-2 दिन में आपको पूरा ब्रांड पूरी वर्किंग समझ में नहीं आती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान के ही पहुँचता है। ठीक है, माइंड सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ टाइम सेट। ठीक है, टाइम सेट जो है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए समटाइम्स होता ये है, अच्छा जी वीडियो में एरर आ रहा था। ठीक है, अच्छा जी होता ये है समटाइम्स कि आपका माइंडसेट तो होता है बहुत अच्छा, आप इंटेलिजेंट होते हो, आप स्किल वाले होते हो। अच्छा, तो आपके पास सारी स्किल्स भी होती है, सब कुछ होता है और ज़हीन हो, इन्वेस्टमेंट भी है, ईच एंड एवरीथिंग बट आपका टाइमिंग्स जो है वो सेट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो या मसरूफियत का बहाना कर रहे हो, एक्सक्यूज़ दे रहे हो क्या जी मैं तो स्टडी में बिज़ी होती हूँ।
ठीक है, मुझे तो घर के जो है वो काम होते हैं, ठीक है, मुझे तो ये, मुझे तो वो, मुझे तो फलाना, ठीक है। तो डैट इज़ नॉट अ सीरियस बिहेवियर। आप लोगों ने क्या करना है कि बिज़नेस आपकी चॉइस थी ना, हम आपको ज़बरदस्ती आपके घरों से निकाल के थोड़ी ना लाया कि जी बिज़नेस करो, बिज़नेस करो, बिज़नेस करो, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि जी मैं तो शादी में बिज़ी थी, मैं तो घर के कामों में बिज़ी थी, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो हस्बैंड है, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है, ठीक है। ये सारे जो है वो एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जिन लोगों ने ग्रो करना होता है, हमारे यहाँ ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे टीम मेंबर्स हैं, ऐसे सीनियर्स हैं जो एमफिल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं और जो माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो माशाल्लाह यहाँ पर अच्छा अर्न कर रहे हैं। स्टूडेंट्स है अच्छा अर्न कर रहे हैं, जॉबियंस है अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम आपने देना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम अपनी रूटीन बताएं, हम आपको टाइम देंगे, तो सोशल मीडिया यूज़ करना कम कर दें, गपशप करना कम कर दें। टाइम आपने मैनेज करना है, वो किस तरीके से करना है वो आपको पता होगा। आपने ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई मसरूफ़ होते हैं, बाकी जो है वो मसरूफियत का बहाना, ठीक है। तो अगर आप इस बिज़नेस को डेली 3 से 4 घंटे भी देते हो, डैट इज़ इनफ, ठीक है। आप देखें कि ये 3 से 4 घंटे भी आपके फिक्स नहीं है कि जी आपने इसी टाइम पर देना है। आप सुबह फ्री हो, दोपहर फ्री हो, शाम फ्री हो, 1-1 घंटा दे दो, ठीक है। आप किसी दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो, नहीं उठा सकते मोबाइल, इट्स ओके, आप उस दिन काम ही ना करो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे आप अगेन टाइम दो। तो दिस इज़ योर बिज़नेस, टोटली आप इसमें इंडिपेंडेंट हो। इसमें आपके सर पर नहीं कोई सवार कि जी आज ही तुमने काम करना है, इसी डेट पर काम करना है, ठीक है। इसमें आप जितना काम करोगे आपको उतने पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, ये जो कोई जॉब नहीं है जिसमें आपने एक फ़िक्स टाइम के लिए जाना है, वापस आ जाना है, उनके कहने के मुताबिक काम करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। दिस इज़ बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस में इंसान को अपने आप को खुद चलाना पड़ता है, ठीक है। कोई आपको कहता नहीं है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जी हम आपको सिर्फ खाना पका के दे सकते हैं, हम आपको खिला नहीं सकते खाना, ठीक है। खाना आपने खुद खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस माइंडसेट के साथ इस बिज़नेस में आ रहे हो। बच्चों वाला माइंडसेट लेके नहीं आना कि जी आप लोग कहें कि जी अभी हम आए हैं, अभी हमारे कस्टमर्स बन जाए, अभी हमें सब कुछ मिल जाए, अभी हम हज़ारों रुपए की अर्निंग करने लग जाए। ऐसा नहीं है। ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो फेक होते हैं, जो आपको कहते हैं जी आए या इतना पैसा लगाए, हज़ारों रुपए की अर्निंग, ऐसा नहीं होता। रियल प्लेटफॉर्म्स पर आपको सीखना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, वक्त भी अपना वक्त, अपनी मेहनत जो है वो आपको बिज़नेस पे लगानी पड़ती है, उसके बाद आप ग्रो करते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन विद योर सीनियर्स। देखिए, आपको नहीं पता कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे बच्चों की तरह डेली बेसिस पे अपनी स्पॉन्सर, अपना मैनेजर, अपने डायरेक्टर से बातचीत करनी है, ठीक है। देखिए, विदाउट टीचर तो कोई ग्रो नहीं कर सकता ना, ठीक है। विदाउट टीचर आप लोग कभी स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो नहीं ना। चले यूनिवर्सिटी लेवल पर, आप लोग कॉलेजेस लेवल पर जब आप लोग बड़े हो जाते हो तो हम लोग पढ़ लेते हैं ना, इधर उधर से खुद पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, एक छोटा बच्चा जो है वो खुद से पढ़ सकता है। मुझे बताएं, एक छोटा बच्चा जो कि नर्सरी का है, केजी पीजी का है, वो पढ़ सकता है, वो हरगिज़ नहीं पढ़ सकता, ठीक है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको अपनी टीचर की ज़रूरत होती है, टीचर के बाद उसको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा सुबह में अपनी सीनियर से बात करनी है कि मुझे बताएं मैं क्या करूँ। एक दफ़ा शाम में बात करनी है। डेली बेसिस पे जब आप अपनी सीनियर से बात करेंगे, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो 3.5 साल का होने वाला है, ठीक है। 3 साल मुझे इस कंपनी के साथ हो गया, तो ज़ाहिर है आपको इस टाइम आपका डे 1 है, तो मुझे 3 साल हो गया। तो अगर आप मुझसे डेली का कॉन्टैक्ट करते हो तो मैं आपको कितना कुछ सिखा सकती हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी सीनियर से कॉन्टैक्ट करना है। आपने ये नहीं सोचना कि जी मुझे आज ही लोगों ने ये कह दिया, फलाना कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। आपने डेली बेसिस पे अपनी सीनियर से कॉन्टैक्ट रखना है और हर बात आपने अपनी सीनियर से शेयर करनी है, हर चीज़ आपने उनसे सीखनी है। जो काम हुआ, जो काम नहीं हुआ, वो आपने उनको बताना है आकर। उनको कहना है कि मुझे काम सिखाएँ, ठीक है? मुझे बताएँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं इस कंपनी में कामयाब हो जाऊँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, यहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग वाला पॉइंट भी ऐड कर लें। जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, आपने वो ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है? वो ट्रेनिंग लेकर आपने आकर अपने सीनियर से डिस्कस करना है कि जी मैंने आज ये ट्रेनिंग ली है, मुझे क्या समझ आई है, मुझे क्या समझ नहीं आई है। कुछ भी नहीं आपने करना ना, तो आप अपनी सीनियर से डेली बात कर लो, ठीक है। आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि जी मैंने अब क्या करना है। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज़ नॉलेज ऑफ अ ब्रांड। देखिए, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, डेट इज़ ओरिफ्लेम, ठीक है। अब आपको जो है वो उसका डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जी इनका इंट्रोडक्शन क्या है। मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन क्या है,
ठीक है। ये एक यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, जो कि 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही है। 2009 से ये कंपनी पाकिस्तान में है, ठीक है। इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती है, स्किन केयर, हेयर केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि टोटली हर्बल है, ऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, ताकि आपको कोई ये ना कहे कि जी तुम्हारी चीज़ें महंगी है, हमने नहीं लेना, और आपको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। अब मेरी एक टीम मेंबर है, उनके पास एक कस्टमर आई है, तो उन्होंने उसको एक सोप जो है वो दिया, ठीक है। हमारा सोप जो है वो 500 रुपीज़ तक का है, तो वो कहते हैं कि जी साबुन तो 150 रुपये में भी मिल जाता है, ठीक है। साबुन तो 150 रुपये में भी मिल जाता है, ज़ाहिर है मिल जाता होगा, 50 रुपये का भी साबुन मिल जाता होगा, लेकिन खासियत क्या है, ओरिफ्लेम के साबुन में विटामिन ई है, ठीक है। ओरिफ्लेम के साबुन में जो है वो विटामिन B3 है, ठीक है। आपकी स्किन को ये साबुन ड्राई नहीं करता, ठीक है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। ये साबुन जो है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। कोई 150 रुपये वाला साबुन दिखा दे जिसके नीचे लिखा हो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये आप देखें, ठीक है, इसके ऊपर ज़रा फोकस रखें। ये देखें, ये साबुन, इसमें विटामिन ई है, ठीक है। ये देखिए विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन B3 है। ये सोप जो है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ठीक है। अब आप बताएं कि जी किसी साबुन के ऊपर ये चीज़ लिखी हो कि जी ये आपकी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, आपको अपनी कंपनी के बारे में पता हो, आप बता सकते हो कि जी चीज़ें इंपोर्ट होकर आती है। हमारी एक एक प्रोडक्ट जो है ये बंदे नहीं बनाते, ये साइंटिस्ट बनाते हैं। बॉडी, इंसानी जिस्म पर ये टेस्ट की जाती है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब ही ये है कि इंसान की स्किन के ऊपर ये टेस्ट की जाती है, एनिमल्स की स्किन पर ये टेस्ट नहीं की जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपको अपने ब्रांड का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि डेली अपने सीनियर से बात करनी है, एक एक चीज़ डिस्कस करनी है, आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे, सब कुछ एक साथ नहीं सीख जाओगे, ठीक है। कि प्राइसेस क्यों हाई हैं, चीज़ें, ऐसी चीज़ों में क्या क्या शामिल है, तो आपको ही सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एक बंदा जब अपनी दुकान खोलता है, उसको जब अपनी दुकान की चीज़ों का ही नहीं पता होगा, वो कैसे ग्रो करेगा, बताएं, ठीक है। आप किसी दुकान पर जाते हो, उसको कहते हो कि जी मुझे मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, और उस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरी ये चीज़ कहाँ रखी है, वो ढूंढता रहेगा। तो ऐसे शख्स से आप सेलिंग कुछ खरीदो कि नहीं खरीदोगे, जबकि ऐसा बंदा जिसको पता है कि जिस चीज़ कहाँ रखी है, वो फ़ौरन से निकाल के ले आएगा। तो आप भी ऐसे लोगों का काम पसंद करते हो जो फटाफट फर बोलते हैं। तो आपको अपने ब्रांड का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, डेली बेसिस पे सीखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत कुछ वीडियो में ही बता दिया, ऐसे ही हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है। डेली बेसिस पे एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करते जाओ, ग्रो करते जाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जी आप लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहला काम, आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया। अब अगला काम जो आपने करना है ना, वो ये है कि आपने खुद प्रोडक्ट यूज़ करनी है। अब प्रोडक्ट यूज़ करना, आप लोग अपने घर में फेस वॉश यूज़ करते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो, डेली की चीज़ें यूज़ होती है ना। आप ओरिफ्लेम के एक प्रोडक्ट ट्राई करो, जो आपको इशू है पूछो अपनी सीनियर के पास, जो मुझे हेयर फॉल है, मुझे छाइयाँ हैं, मुझे पिंपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देंगी, आपकी अपनी स्किन का ट्रीटमेंट देंगी अगर आपको कोई भी मसला है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, एक साबुन ले लो ओरिफ्लेम का, वो यूज़ करके देखो, ठीक है। उससे आपको आइडिया होगा कि जी मेरा ब्रांड कैसा है, इनका डिलीवरी मेथड क्या है। जब आप डिलीवरी करवाते हो तो आपके नंबर पर कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं, ईमेल आती है, ऑर्डर करते कैसे हैं, जब ऑर्डर रिसीव होता है इनकी पैकिंग कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आप हवा में तीर चलाते रहोगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी मेरी प्रोडक्ट कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है। आप जब तक यूज़ नहीं करोगे ना, आप अगले बंदे को कॉन्फिडेंट के साथ बता ही नहीं सकोगे। सबसे पहले काम जो कर लेना है, एक एक जितनी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो ना, जितनी आपकी गुंजाइश है उतनी की एक चीज़ मंगवा लो और वो यूज़ कर लेनी है, प्रोडक्ट यूज़ कर लेनी है। और उसके साथ साथ आपने एक ब्यूटी मैगज़ीन, हमारी जो है वो कैटलॉग होती है, ठीक है, आप लोगों ने वो मंगवा लेनी है। मैं भी देखती हूँ, अगर मेरे पास रखी हुई हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, दिस इज़ कैटलॉग, ठीक है, ये हमारा ब्यूटी मैगज़ीन है, ठीक है। इसमें देखिए ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की सारी जो है ना वो डिटेल्स लिखी होती है, कौन सी क्रीम है, ठीक है, ये क्या है और ये क्या काम करता है। देखिए दाने बनने से रोकता है, ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या शामिल है, मतलब एक एक चीज़ लिखी होती है, उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मतलब एक एक चीज़ जो है ना वो कंपनी आपको बता रही होती है कि अगर ये फेस वॉश है तो इस फेस वॉश में भी देखिए विटामिन ई शामिल है, ठीक है। ये देखिए, ये वही सॉप जिसके बारे में मैंने आपको बताया,
कि जी इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन B3 है, नियासिनामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब हर प्रोडक्ट के देखिए मेन की स्किन केयर है तो उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये प्रोडक्ट काम क्या करती हैं। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और ज़्यादा नहीं ना तो एक मंगवा लो, ठीक है। इसको आपने अपने बैग में जहाँ आप जाते हो अपने साथ लेकर जाना है, आपके घर में रखी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को ये खोल के दिखाते हो ना तो काम की चस आ जाती है, ठीक है, कि वाह यार ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। 10 में से 10 लोगों को दिखाऊंगी, एक बंदा आपसे ऑर्डर कंफर्म करवा लेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, जहाँ जहाँ आप जाते हो, ऑफिस, टीचिंग करने जाते हो, इसको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। ये एक एक प्रोडक्ट की डिटेल लिखी है और आपको डेली बेसिस पे एक एक प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हो कि अच्छा ये क्या है, इसमें ये शामिल है, इसमें ये शामिल है, राइट। सो आप लोगों ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, उसके साथ आपने एक ब्यूटी मैगजीन ऑर्डर करना है। आई गेस 300 रुपीज़ से कम में ही आपको मिल जाती है, ठीक है। ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हो बट 1 से स्टार्ट लाजमी लेना है। अच्छा जी, अब हमने प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिए, हमारा माइंडसेट भी बन गया, सब कुछ है, ये सब कुछ हमने कर लिया, ये सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन अगर हमारा सोशल सर्कल नहीं है ना, ठीक है, अगर हमें कोई जानता नहीं है ना तो हम ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात याद रखिए, आप चाहे जितने मर्ज़ी पॉजिटिव हैं, आप सीनियर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपने प्रोडक्ट यूज़ कर ली है, लेकिन अगर आपको कोई जानता नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो आपने मुहावरा सुना है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो देखा ही नहीं किसी ने तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप अब देखें, चाहे आपकी कितनी अच्छी स्किल्स क्यों नहीं है, चाहे आप कितने ज़हीन क्यों नहीं है, लेकिन जब तक किसी को पता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। कोई चिप्स चाहे कितनी अच्छी क्यों नहीं है, एक बंदा कोई एक सर्फ कितना अच्छा क्यों नहीं बना रहा, लेकिन जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, समटाइम्स आपने देखे लोकल प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट से, ठीक है। कोई सर्फ, कोई बोतल, कोई चिप्स बहुत अच्छी होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट से, हमें अच्छी भी लग रही होती है, लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं है। किन 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 चीज़ों को हम जानते हैं, जिनके डेली बेसिस पे कमर्शियल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर कह लो, टेलीविज़न पर कह लो, आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो है वो कमर्शियल्स आते हैं, हम भी उन्हीं को जानते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आपका सोशल सर्कल नहीं है ना तो वो सारा कुछ जो है ना, ये आपका सारा नॉलेज बेकार हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपना सोशल सर्कल, अच्छा ये पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, सॉरी। आपने जब प्रोडक्ट यूज़ कर ली, आपने ये वाली प्रोडक्ट कर ली यूज़, उसके बाद हमें कंपनी सेकंड स्टेप देती है, कंपनी हमें कहती है अब आप उसको करो शेयर, शेयर योर स्टोरी, अपनी कहानी बनाओ, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करो कि जी मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट पकड़ो और कहो कि जी मैंने ये यूज़ किया है, यूज़ करते हुए दिखाओ, ठीक है। अपने माइंड में आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए कि जी मैंने ओरिफ्लेम ब्रांड ज्वाइन किया था, मैंने इनका सोप यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वही बात आपने सबके साथ शेयर करनी है, ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्टेटस पर लगाएं, एक दफ़ा इसके बारे में बताएं, यूज़ करके बताएं, अपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। यानी कि शेयर योर स्टोरी, शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर बिलीव, शेयर योर रिजल्ट्स, ठीक है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप। जब आपने यूज़ कर ली, आपने उसके बाद शेयर भी करना है, यूज़ करके, ये नहीं कि जी आपने कुछ भी नहीं करना, यूज़ करके उसका रिव्यू शेयर करना है, लोगों को बताना है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड इन्विटेशन, ठीक है। अब आपने लोगों को इनवाइट करना है कि जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की है, आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको भी इस प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। यानी कि हमने लोगों को इनवाइट करना सीखना है। इसका भी मैं आपको बताऊंगी, इनविटेशन लोगों को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सीखना पड़ता है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको ट्रेनिंग्स में सिखाएंगे। तो पहले यूज़ की, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बनाया, फिर हर बंदे के साथ शेयर किया। इन्वाइट कैसे होता है, अगर मैं ऑफलाइन एग्जाम्पल दूँ, मैंने ये साबुन यूज़ किया, मेरे घर में कोई भी आएगा तो मैं कहूँगी यार मैंने साबुन यूज़ किया, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले इससे, मेरी स्किन बहुत ड्राई सी थी तो बहुत इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, ऐसे है वैसे है। तो कोई भी आएगा वो देखेगा अच्छा यार चलो मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो एक। तो दिस इज़ द मेथड कि आप इसको रख लो, अपने अपने घर में रखो, जो आ रहा है आप उसको यूज़ करवाओ। 500 रुपये का साबुन है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हर बंदा यूज़ करेगा, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। तो आपने इस तरह से लोगों को इनवाइट करना होता है। इसी तरह ऑनलाइन आप लोगों को कह सकते हैं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि सोशल सर्कल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप सब कुछ कर चुके हो लेकिन आपको लोग नहीं जानते, आपका स्टेटस ही 20-30 लोग देख रहे हैं तो क्या फ़ायदा, ठीक है।
क्या फ़ायदा? वो 20-30 लोग हैं, आप आज स्टेटस लगाओगे, कल लगाओगे, परसों लगाओगे, 2 महीने तक लगाते रहोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक दिन आएगा आप थक हार के ओरिफ्लेम लेफ्ट कर दोगे कि जी कोई कुछ लेता ही नहीं है, ठीक है? सो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। आपने अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि जी आप डेली 3 3 अननोन लोगों से बात करें। ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते या जो आपको नहीं जानते, आपने उनसे बात करनी है, ठीक है? यानी कि इन शॉर्ट आपने कोशिश करनी है कि जी मैं अपने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज़ कर सकूँ, ठीक है? एट द एंड किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो, हमने उसे व्हाट्सएप तक लाना है, ठीक है? आपको अगर आज 30 लोग जानते हैं, कल 40 लोग जाने, परसों 50 लोग जाने, ठीक है? अगर आज आपका स्टेटस 20 लोग देख रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद ज़्यादा लोगों ने देखना है। तो हमारा काम ही बेसिकली ये है यहाँ कि हमने अपना सर्कल इंक्रीज़ करना है। हमने अपना सर्कल, आज हमें कोई नहीं जानता था, आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकले, ठीक है? तरीके हज़ार हैं। आप छोटे बच्चे तो नहीं, आपको पता ना हो लोगों तक अप्रोच कैसे करना है। तरीके हज़ार है। आपने अपना सर्कल बढ़ाना है, आहिस्ता-आहिस्ता लोग आपको जानना शुरू करें। और ये आसान काम नहीं होगा, ज़ाहिर है आसान है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है आपके कि बहुत मुश्किल है, पैसा लग रहा है, बगैर पैसे के आप ये काम कर सकते हैं। पैसे के साथ करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मुझे 2 महीने लगे थे अपना सर्कल बढ़ाने में, 2 महीने। 2 महीने में ना कोई ऑर्डर, ना कोई अर्निंग, ना कोई गिफ्ट, सिर्फ सर्कल बढ़ाती रही थी और बहुत परेशान रहती थी कि यार मैं डेली इतने लोगों से बात करती हूँ, कोई कुछ लेता ही नहीं है, कोई कुछ लेता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा सर्कल बढ़ रहा था, 15 लोगों ने स्टेटस देखा, 20 लोगों ने देखा, 30 लोगों ने देखा, 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80, 90, 100, तो 100 लोग जब आपके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ना, तो चांसेस होते हैं कि अब आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाए। ये नहीं कि जो 10-15 लोग, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है। 2 महीने मैंने सिर्फ अपना सोशल सर्कल बढ़ाया और नॉलेज हासिल करती रही। ये नहीं कि जो सर्कल ही बढ़ाती रही, मैं यूज़ करती रही प्रोडक्ट्स को, सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रही, ट्रेनिंग लेती रही, ब्रांड का नॉलेज लेती रही, माइंडसेट अच्छा करती रही, लोगों को गाइड करती रही कि अब आप ये यूज़ करो, अब आप ये यूज़ करो, अब आप ये यूज़ करो। सिर्फ सर्कल नहीं बढ़ाना, सर्कल ज़ाहिर है तभी बढ़ेगा ना जब आप 3 लोगों से बात करोगे। अब 3 लोगों से बात ऐसे तो नहीं है कि हाँ जी क्या हाल चाल है तुम्हारा, किधर रहती हो, तो मैं इधर रहती हूँ, नहीं। 3 अननोन लोगों से बात करने का मतलब ये है कि आपने उनके साथ कंसल्ट करना है, ठीक है? आपने उनका इशू सुनना है, उनको गाइड करना है, ठीक है? 3 अननोन लोगों से बात करने का मतलब ये है कि आपने उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बतानी है कि मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ, तुम भी ये बिज़नेस कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कस्टमर ही बनाना है, उसको देखे, अगर उसे कोई इशू नहीं है, उसको अपनी टीम में ले आए, ठीक है? ज़रूरी नहीं, आप इस तरह से लोगों को डेली 3 अननोन लोगों से बात करोगे। अब वो आपका डिसीजन है कि आप किस तरीके से करते हो। मैंने फेसबुक से स्टार्ट लिया था, अब इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपने कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। लोगों से कह के स्टेटस लगवाना, ये इसकी अलग ही वीडियो बनाऊंगी, इस हर टॉपिक पे अलग वीडियो बनेगी, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो ना ऑलरेडी, अब वहाँ काम करो क्योंकि आपको उसका यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बने हुए हैं आपके बहुत ज़्यादा, और व्हाट्सएप पर ग्रुप्स वाला मेथड है, बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करते हो, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हो। अगर आप स्नैपचैट यूज़र हो, स्ट्रीक्स बनाते हो, वहाँ आपको एक आवाम जानती हैं, तो आप स्नैपचैट से ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी फेसबुक यूज़र हो तो फेसबुक के ऊपर जाओ ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? अब जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं जो हूँ ऑलरेडी फ़ेसबुक यूज़ करती थी, मुझे पता था पोस्ट कैसे करते हैं, लोगों को कैसे बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैंने अपना काम जो है ना वो फ़ेसबुक से स्टार्ट लिया, और मैं जितने लोगों से फ़ेसबुक पर बात करती मैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता व्हाट्सएप तक लेकर आती गई। आहिस्ता से व्हाट्सएप तक लाती गई, लाती गई, लाती गई। वो लोग चीज़ें नहीं लेते थे, ज़ाहिर है लोग चीज़ें नहीं लेंगे, दैट्स ओके, बस मैं लाती गई, उनको गाइड करती गई, लाती गई, मेरा सर्कल बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे ढेरों ढेर कस्टमर्स बन गए थे, ठीक है? अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं वहाँ से बनाओ। अच्छा, अब अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो वहाँ से भी बना सकते हो, टिकटॉक से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं ना आपके, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आप तब ग्रो करते हो जब आपका खुद का कंटेंट होता है, यानी कि जो आपने अपने हाथों से बनाया होता है खुद, ठीक है? खुद का कंटेंट, खुद का। या तो आप टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाओगे, ज़ाहिर है आपके हाथ में प्रोडक्ट होनी चाहिए तभी बनाओगे ना।
कि आपको एडिटिंग आती होगी तभी बनाओगे। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी जब आपको एडिटिंग आती होगी तभी आप ऐड बनाओगे ना एक अच्छा सा। लेकिन स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये है कि बनी बनाई चीज़ें भी जो आपके पास मौजूद है ना, वो आप सेंड करते जाओ, शेयर करते जाओ, कोई मसला नहीं होता। तो स्टार्ट यहाँ से ले लो, ठीक है। और जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाए, आपके घर में चीज़ें आ जाए, आप कंपनी से गिफ्ट विन कर लो या कुछ भी आप बन जाओ 15-20 दिनों में, ठीक है, कुछ भी बन जाओ, आपको लगता है कि नहीं अब आपको कुछ आ रहा है, तो आप फिर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक तो ये काम कर लेना, देन आपको जो है ना इन प्लेटफॉर्म्स पर हमने क्या करना है, इन प्लेटफॉर्म्स पर हमने कस्टमर डीलिंग करनी है ना, तो आपको कस्टमर डीलिंग आनी चाहिए, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर देखें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इन जगहों पर, बट आपको लोगों से सही बात ही नहीं करना आ रही, तो आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। आप यहाँ 4 घंटे दे रहे हो, 4-4, 5-5 घंटे दे रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको बात ही नहीं सही तरीके से करना आ रही, लोगों को इन्वाइट ही सही तरीके से करना नहीं आ रहा, तो जाहिर है ये वाली ऑडियंस आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ये आपका सर्कल बनेगी नहीं, आपका नंबर सेव करेगी ही नहीं, आपसे मुतमिन होगी नहीं। तो कस्टमर डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई शख्स आपके पास आया है, आपने कैसे उसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, आपने कैसे उसका मसला सुना, आपने कैसे उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, पिक्चर कौन सी सेंड की, उसके बारे में क्या बताया, उससे बात किस तरह से की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी अलग ट्रेनिंग बन सकती है। आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। अभी आप अपनी स्पॉन्सर, अपनी सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट करो, मैम मुझे कस्टमर डीलिंग सिखा दे, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। और जाहिर है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, पहली दूसरी दफ़ा में नहीं होगा, इसलिए कहा है डेली 3 लोगों से जब आप बात करते रहते हो ना, डेली 3 लोगों से, महीने के 100 लोग बनते हैं, 90 लोग, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती जाएगी कि अच्छा ये नहीं करना था, ऐसे करना था, ये नहीं करना था, ऐसे करना था। इसलिए कह रहे डेली 3 लोगों से बात करो, ऑटोमेटिकली नॉलेज आता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत सबसे अच्छा फॉर्मूला है ये डिजिटल बिजनेस में ग्रो करने का, ठीक है। सो आपको जो है वो लोगों को इनवाइट करना, कि लोगों को किस तरह पहला मैसेज आया है तो लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को पहला मैसेज कैसे भेजना है, ठीक है, कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है, कॉन्फिडेंट हो क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बिज़नेस ज्वाइन किया तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो पता हो। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक न्यू ज्वाइनर की हैसियत से अगर आप ये देख रहे हैं तो आपने ये देखना है कि मैंने ये काम करने हैं, ये नहीं काम करने के आई हूँ स्टेटस लगाए हैं, लोगों ने कहा कि जी नहीं हमने नहीं लेना, प्रोडक्ट महंगी है, और आप खुश होके बैठ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना। करने वाले काम ये है, ठीक है। स्टेटस लगाने से अगर कोई अमीर हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आधी आवाम हो जाती, ठीक है। तो स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। स्टेटस लगाने से आप एहसान तो नहीं कर रहे ना अपनी ज़ात पे ना हमारी ज़ात पे। स्टेटस लगा दिया जी, स्टेटस लगा दिया, क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? या अपने ख़ानदान के 10-15 लोगों से बात कर ली, क्या क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सोशल सर्कल इंक्रीज़ करना है, हज़ारों तरीके हैं। अब हर मेथड के ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारा पूरी ट्रेनिंग मौजूद है, व्हाट्सएप पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, हर मेथड पे ट्रेनिंग मौजूद है। जो आपको पसंद है मांग लो हमसे और उसके ऊपर जान लगा दो, ठीक है। सो दिस इज़ टुडे ट्रेनिंग सेशन। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने का मिला हो और समझ आई हो तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। और आप लोग मुझसे डेफिनेटली, मेरी टीम है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैम फ़िज़ा महबूब, आप अपनी किसी भी सीनियर से जो है वो नंबर मांग सकते हो कि जी हमें मैम का नंबर दे दें। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए मैं आपको ट्रेनिंग जो है वो सेंड करूँगी, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।